हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल एच के टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखते हैं हाउस वायरिंग। दोस्तों, हाउस वायरिंग करने से पहले आपको सिंपल बोर्ड बनाना जरूरी है। दोस्तों, अगर सिंपल बोर्ड बनाना नहीं आएगा तो आप हाउस वायरिंग अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो इसी के लिए मैं आज सिंपल बोर्ड बताऊंगा और दूसरी वीडियो में बताऊंगा हाउस वायरिंग का पूरी अच्छी डिटेल बताऊंगा और उसको किस तरह किया जाता है आज बताऊँगा। सबसे पहले बताता हूँ जो सिंपल बोर्ड को हम लोग किस तरह उसको वायरिंग करते आज ये वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों, सिंपल बोर्ड बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक स्विच चाहिए। आपको इस तरह एक स्विच चाहिए। स्विच में क्या होता है, दो टर्मिनल लगा होता है, कहते हैं दो टर्मिनल होता है। उसके बाद आपको लेना है 5 पिन सॉकेट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? 5 पिन सॉकेट। 5 पिन सॉकेट का मतलब होता है उसमें कहते हैं 5 पिन लगा होता है ना। स्विच में इस तरह दो टर्मिनल होता है और 5 पिन सॉकेट में 5 पिन होता है। ये आपका क्या है, स्विच हुआ। स्विच हुआ और ये आपका क्या हुआ, 5 पिन सॉकेट हुआ। इस तरह समझिए, स्विच हुआ, 5 पिन आपका सॉकेट है। दोस्तों, किसी भी को कनेक्शन करने के लिए, माने किसी बोर्ड को कनेक्शन करने के लिए आपको न्यूट्रल की आवश्यकता होती है और फेज की आवश्यकता होती है। इस तरह समझिए कि हमारा बल्ब हुआ, चाहे फैन हुआ, चाहे आपका मोटर हुआ, उसको चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, न्यूट्रल फेज की आवश्यकता होता है। उसी प्रकार किसी बोर्ड को आप कनेक्शन करने के लिए आपको न्यूट्रल फेज की आवश्यकता हो। बिना न्यूट्रल फेज के कनेक्शन ही नहीं हो पाएगा। तो आज समझते हैं न्यूट्रल फेज का कनेक्शन। सबसे पहले समझते हैं, मेरे पास एक क्या है, न्यूट्रल हुआ और ये फेज हुआ। इस तरह न्यूट्रल फेज हुआ। सबसे पहले क्या है, न्यूट्रल कनेक्शन वहाँ करेंगे जिन उपकरणों में एक कनेक्शन कर देंगे। माने इस तरह समझिए, न्यूट्रल कनेक्शन वहाँ करेंगे कि आपको कोई भी उपकरण लगा हुआ, उपकरण को एक साथ हम कनेक्शन करेंगे, एक साथ उसको एक टर्मिनल हम कनेक्शन कर देंगे। इस तरह समझिए कि न्यूट्रल हम लेकर चल जाएंगे, एक क्या 5 पिन जो सॉकेट है उसको एक कनेक्शन इसमें कर देंगे। उसके बाद मेरे पास फेज बचता है, तो फेज का कनेक्शन करेंगे। मेरा पास स्विच है, स्विच की हमेशा नीचे ही टर्मिनल हम लोग का फेज का कनेक्शन कर देंगे। तो स्विच मेरा कौन है, इस तरह। तो स्विच का जो हमारा नीचे वाला टर्मिनल होता है उसका कनेक्शन हम स्विच नीचे पर कर देंगे। उसके बाद हमारा पास क्या, जो ऊपर वाला जो स्विच होता है उसको कनेक्शन करके 5 पिन सॉकेट के अनुसार कर देंगे। इसे समझिए, न्यूट्रल कनेक्शन हम क्या कर देंगे, एक 5 पिन सॉकेट के अनुसार कर देंगे, जो 5 पिन सॉकेट, और फेज का कनेक्शन कर देंगे जो हमारा स्विच के नीचे में लगा होता है उसके साथ, और उसके साथ हम कर देंगे क्या, आपका जो 5 पिन सॉकेट। दोस्तों, अब यह कार्य किस तरह करेगा। स्विच में क्या होता है, एक पत्ती लगा होता है, इस तरह एक पत्ती लगा होता है। जब स्विच ऊपर की तरफ में होता है तो इस तरफ, जब स्विच हम प्रेस करते हैं तो क्या होता है, ये सर जाता है, तो यहाँ से न्यूट्रल चल जाता है और यहाँ से फेज चल जाता है। तो इसमें क्या, दोनों पॉइंट में आपका लाइन आ जाता है। इस तरह ये आप लोग कार्य करता है। एक क्या होता है, सिंपल बोर्ड। सिंपल बोर्ड क्या हुआ है, एक स्विच का और एक क्या होता है 5 पिन सॉकेट का। ये आपका एक हो गया। अगर मान लीजिए कि मेरे पास दो स्विच लगा हो, इस तरह से दो स्विच हुआ, आपके पास दो 5 पिन सॉकेट हुआ, इस तरफ दो क्या, दो 5 पिन सॉकेट हुआ। दोस्तों, अगर इसको कनेक्शन करना है तो इसको कनेक्शन किस तरह किया जाता है आज मैं बताऊंगा। ये तो समझ गए कि एक स्विच और एक 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन समझ गए। अब मान लीजिए मेरे पास दो स्विच हुआ, दो क्या हुआ, स्विच, और दो क्या हुआ, 5 पिन सॉकेट, 5 पिन सॉकेट। अब इसको कनेक्शन क्या था, कनेक्शन का वही रूल है। न्यूट्रल क्या करें, जिन जिन उपकरण, जितना भी उपकरण लगा हुआ है उसको एक जो हमारा टर्मिनल होता है उसमें हम न्यूट्रल दे देंगे। तो यहाँ से न्यूट्रल चला जाता है, इस तरह से न्यूट्रल आएगा। उसके बाद क्या, एक 5 पिन सॉकेट सारे अनुसार इसको दे देंगे। उसके बाद मेरा दूसरा जो हमारा उपकरण बचता है उसको जो 5 पिन सॉकेट है उसके साथ हम इसको जोड़ देंगे। ऐसा समझिए, न्यूट्रल जाएगा, न्यूट्रल को हम एक कनेक्शन 5 पिन सॉकेट देंगे, फिर दूसरे आपका जो 5 पिन सॉकेट उसके साथ हम न्यूट्रल को कनेक्शन दे देंगे। उसके बाद मेरे पास अब फेज बचता है। तो फेज क्या करेंगे, फेज हम बताए थे कि स्विच के हमेशा नीचे ही टर्मिनल का कनेक्शन करेंगे। स्विच जो होता है नीचे, इस तरह नीचे तो कनेक्शन इस तरह कर देंगे। उसके बाद मेरे पास जो स्विच का जो ऊपर वाला टर्मिनल होता है, जो ऊपर वाला टर्मिनल है उसके हम क्या करेंगे, एक क्या करेंगे 5 पिन सॉकेट में डाल देंगे। फिर दूसरा जो स्विच है, दूसरा स्विच हम कनेक्शन किस में डाल देंगे, जो हमारे पास दूसरा स्विच जो 5 पिन सॉकेट उसके साथ हम कनेक्शन कर देंगे। जब क्या करें, जब क्या स्विच जब क्या ऊपर की तरफ में, इस तरफ, जब ऑफ में रहता है, ऊपर रहता है, जब इसको ऑन करते, जब प्रेस करते तो क्या होता है, मेरा जो प्लग जो सट जाता है, इस तरह सट जाता है। क्या होता है, सटने पर क्या होता है, दोनों में क्या आपका लाइन आ जाता है। मैं यहाँ से समझ, यहाँ से न्यूट्रल इसमें आ जाएगा और यहाँ से क्या है, फेज इसमें चला जाएगा। तो आपने समझ लिया कि अगर दो स्विच है और दो 5 पिन सॉकेट है उसको कनेक्शन किस तरह कहते हैं। अगर आपके पास 3 स्विच लगा हो, एक 5 पिन सॉकेट लगाओ, एक पंखा है, एक बल्ब है, तो उसको कनेक्शन को किस तरह किया जाता है आज फिर बताता हूँ। इसको कनेक्शन को किस तरह किया जाता है, चलो मैं इसको समझते हैं कि मेरे पास 3 स्विच है और एक 5 पिन सॉकेट है, एक फैन है और एक बल्ब है। अब इसको कनेक्शन को किस तरह किया जाता है इसको समझिए। सबसे पहले बताते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल कनेक्शन उस तरह करेंगे, जितना भी आपका उपकरण लगा हुआ, उपकरण का एक जो सिरा होता है आपका न्यूट्रल फेज में, उससे हम जोड़ देंगे। तो मान लीजिए मेरे पास यहाँ से न्यूट्रल लेंगे,
इसका जो एक सिरा हो इसके साथ जोड़ देंगे। फिर मेरे पास दूसरा जो फैन हो, दूसरा जो फैन है इसके साथ जोड़ देंगे। और फिर इसके जो मेरे पास उपकरण जो 5 पिन सॉकेट है इसके साथ जोड़ देंगे। फिर न्यूट्रल इसको एक बल्ब के साथ दे देंगे, एक फैन के साथ दे देंगे, एक 5 पिन सॉकेट के साथ दे देंगे। इसे समझ लिए। उसके बाद समझ आओ, अब समझते हैं फेज। फेज बताए थे, क्या बताए थे कि जितना भी स्विच होता है, स्विच को हमें नीचे टर्मिनल हम कनेक्शन कर देंगे। तो स्विच हुआ तो स्विच ले जाएंगे, जितना भी स्विच के नीचे टर्मिनल उसको हम कनेक्शन जोड़ देंगे। उसके बाद समझिए, जो मेरे पास स्विच है, स्विच के जो ऊपर वाला टर्मिनल में एक बल्ब के साथ कनेक्शन कर देंगे। फिर दूसरा स्विच क्या करेंगे, एक जो फैन होता है उसके साथ हम कनेक्शन कर देंगे। और मेरे पास तीसरा स्विच है उसका कनेक्शन हम कहते हैं 5 पिन सॉकेट के अनुसार कर देंगे। इस तरह समझ लिया। इसका स्विच एक फैन के बॉल के साथ कर दिया, दूसरा स्विच के साथ फैन के साथ कर दिया, और तीसरा जो हमारा 5 पिन सॉकेट के अनुसार कर देता है। इस तरह जो हम लोग सिंपल बोर्ड को हम लोग कनेक्शन करते हैं। आपने आज सीख लिया होगा कि सिंपल बोर्ड को कनेक्शन को किस तरह किया जाता है। अगर इस पर कोई भी सवाल सुझाव है तो मेरा चैनल HK टेक्निकल कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और आज का वीडियो देखने के लिए बहुत सारे धन्यवाद।